बड़ी खबर है इस वक्त, कांग्रेस ने 3 राज्यों में अपने नए प्रभारी बनाए हैं। संजय दत्त को बनाया है हरियाणा में प्रभारी, और लालजी देसाई को बनाया ओडिशा का प्रभारी, और राजेंद्र पाल गौतम होंगे यूपी के इंचार्ज। तो कांग्रेस भी संगठनात्मक तौर पर कुछ बदलाव कर रही है। 3 राज्यों में नए प्रभारी बनाए गए हैं। संजय दत्त को हरियाणा में प्रभारी, लालजी देसाई को ओडिशा प्रभारी, और राजेंद्र पाल गौतम यूपी के इंचार्ज होंगे। कांग्रेस को लेकर यह बड़ा अपडेट है। लालजी देसाई को ओडिशा का प्रभारी बनाया गया, राजेंद्र पाल गौतम बनाए गए हैं यूपी के इंचार्ज। राजेंद्र पाल गौतम यूपी के इंचार्ज हैं, संजय दत्त हरियाणा में प्रभारी। कांग्रेस ने 3 राज्यों में नए प्रभारी बनाए हैं। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गए हैं। अदिति, बड़ा बदलाव संगठनात्मक तौर पर। बिल्कुल, देखिए अविनाश पांडे सीनियर नेता है, उनको हटा दिया गया। वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे। डीके हरिप्रसाद और अजय कुमार लल्लू आपको याद होगा, बहुत चर्चित रहे हैं जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 3 लोग हरियाणा में, अब संजय दत्त को नया एआईसीसी प्रभारी बनाया गया है। उड़ीसा लालजी देसाई को नई नियुक्त किया गया है प्रभारी के तौर पर, और उत्तर प्रदेश राजेंद्र पाल गौतम। देखिए हरियाणा महत्वपूर्ण है क्योंकि बैलेंस बनाना है, और उत्तर प्रदेश उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव अब सिर पर है। तो आप देखिए कि कांग्रेस संगठन कई राज्यों में बदलाव है। राजस्थान में बदलाव होना था क्योंकि वहां के प्रभारी भी अब पंजाब में काम करेंगे। सुखजिंदर सिंह रंधावा, हालांकि उनका नाम एक्सपेक्टेड था जो आया नहीं आज। इसके अलावा आप देखिए संजय दत्त कौन है। संजय दत्त जो हरियाणा की आईसीसी प्रभारी हैं, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, संगठन में लंबे समय से सक्रिय है और पहले कई राज्यों में संगठनात्मक जिम्मेदारी निभा चुके हैं। पार्टी के भीतर संगठन विस्तार, राहुल गांधी परिवार के काम करने को तरीकों को समझते हैं। चुनाव प्रबंधन अच्छा है। हरियाणा में उनकी नियुक्ति विधानसभा चुनाव के बाद संगठन को मजबूत करने के लिहाज से की गई है। वहीं लालजी देसाई उड़ीसा की आईसीसी प्रभारी है, गुजरात के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं ये। दूसरा आप देखिए, लंबे समय तक गुजरात कांग्रेस संगठन ने विभिन्न जिम्मेदारियां निभाई हैं। संगठन निर्माण और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ काम करने के लिए जाने जाते हैं। उड़ीसा में कांग्रेस का जनाधार मजबूत करने की उम्मीद के तौर पर उनको लगाया गया है। अब आए उत्तर प्रदेश के एआईसीसी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, दिल्ली के वरिष्ठ दलित नेता हैं ये। दलित आप समझिए कैसे जाति समीकरण को साधने की कोशिश। दूसरा देखिए, पूर्व में दिल्ली सरकार के कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। सामाजिक न्याय, अनुसूचित जाति, वंचित वर्गों के मुद्दे को सक्रियता से उठाते रहे हैं। और 2022 में पीडीए का जो फॉर्मूला की बात होती है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, उस लिहाज से उनकी नियुक्ति इंपॉर्टेंट है। 2022 में आम आदमी पार्टी से अलग होने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए थे जी। और आप देखिए संगठन 2022 में ही शामिल हुए हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के बहुत पुराने नेता के तौर पर हैं। दूसरा देखिए, उत्तर प्रदेश में उनकी नियुक्ति को दलित वोट बैंक में कांग्रेस की पैठ मजबूत करने, सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। कुल मिला के हरियाणा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में संगठन को नए सिरे से सक्रिय करना जी, उड़ीसा में बीजेडी और बीजेपी के बीच में कांग्रेस की खोई राजनीतिक जमीन को तलाशना, और उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़े वर्ग के बीच में कांग्रेस की पकड़ को मजबूत करना, ये उद्देश्य नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदिति। तो संगठनात्मक तौर पर इस बदलाव को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस इन राज्यों में संगठन को मजबूत करने पर फोकस कर रही है, और जो अनुभवी हैं नेता, उनके हाथ में कमान सौंपी गई है प्रदेश की। जैसे लालजी देसाई की बात करें, राजेंद्र पाल गौतम की बात करें, संजय दत्त की बात करें, इन राज्यों में इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। तो कांग्रेस ने 3 राज्यों में बनाए हैं नए प्रभारी।